धन्यवाद है कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसलिए धन्यवाद नहीं कि आप दिव्यानंद का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इस सारे संसार में दिव्यानंद कुछ नहीं, और सनीला जैसी जगह में जहाँ कोई मुझे जानता नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था, ऐसी जगह आकर बैठ जाना और ये सारा प्रोग्राम करना, ये स्थान बनाना, ये मेरा कोई काम नहीं, ये काम परमात्मा का है। और ये सब जो हम मनाते हैं, जन्मदिन किसी संत का क्यों मनाते हैं? क्योंकि संत के लिए बाइबल में एक बात कही गई है, आई एम द वे, द ट्रुथ, द लाइफ, कि मैं ही वो रास्ता हूँ जिस पर चलकर आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं ही वो जीवन हूँ जो आपको सच्चा जीवन देता हूँ। आज हम जी रहे हैं, लेकिन इस जीने का कोई फायदा नहीं यदि हमारा जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसका एक एक क्षण खर्च नहीं होता। तो इसलिए बताया कि मैं जिंदगी हूँ और कहा ट्रुथ, कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं। जो परमात्मा सारी दुनिया का मालिक है वो तो बैठा है, उसने मुझे अपना बेटा बनाकर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि सुत नवाजा, कि मुझे अपना बेटा बनाकर सारा काम करने के लिए भेज दिया। और बाइबल में कहा गॉड डज नथिंग एक्सेप्ट ही रिवील्स हिज सीक्रेट काउंसिल टू हिज प्रॉफिट्स हिज सर्वेंट्स, कि परमात्मा कुछ करता ही नहीं, वो तो आराम से बैठा है, वो तो अपने सारे काम अपने नौकर को, संत को बताकर बेफिक्र हो जाता है। संत क्या है? कारिंदा है उसके दरबार का, उसके घर का नौकर है। तो इसलिए बताया कि वही परमात्मा है। तो जो कुछ हम पाते हैं उसी के द्वारा पाते हैं, लेकिन सवाल है क्या आप पाते हैं उसके द्वारा, ये हमें जान लेना है। क्योंकि कहा है कि दुनिया की चीजें संतों को मतलब ही नहीं रखता। तो हम क्या पाते हैं उसके द्वारा? धन, दौलत, पढ़ाई लिखाई, मकान, कोठियाँ, पद ओहदे नहीं, वो इनकी परवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses his own self? कि क्या फायदा है कि एक आदमी ने धन के अंबार लगा लिए, उसने सारी संपत्ति जुटा ली, लेकिन अपने आप को जाना नहीं, परमात्मा को पाया नहीं, उसने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। और इसी के लिए कहा है, अरब खरब लो द्रव्य उदस लो राज, बिन भक्ति भगवान के सभी नरक के साथ। हम पे कितना ही रुपया हो जाए, दुनिया भर का राज हो जाए, लेकिन अंत में हमें नरकों में जाना पड़ेगा अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की। तो सच्ची चीज को, भक्ति को हमें कौन दिलाता है? मुझे याद है एक बार हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास एक आदमी गया, पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था। कहने लगे हजारों लाखों आदमी आपने इकट्ठे किए, 4 दिन बैठे नहीं जाने क्या करते रहते हैं, अगर इनसे इतना श्रमदान कराते तो नहीं जाने कितना काम हो जाता, आप ये सब बर्बाद कर रहे हैं। कहने लगे अच्छा बर्बाद कर रहा हूँ? कहने लगा कि पढ़े लिखे हो? कहने लगा MA पास हूँ। कहने लगे अच्छा एक कागज उसे दे दिया, एक पेंसिल थमा दी, कहने लगे इस पर 0 लिख दो। उसने सारे पेज पर 0 भर दिया। कहा पढ़ो क्या लिखा है?
कहने के इसमें पढ़ना क्या है, जीरो ही है। कहने के इतना जोर लगाया, इतना लिखा, तब भी जीरो ही है कि हाँ जीरो ही है। कहने के इसके बाद में एक का अक्षर बना दो। उस आदमी ने बना दिया, कहा अब पढ़ो। अब वो हिसाब लगाना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब घर सारे करके कहने लगे ये तो उससे भी बड़ा। कहने लगे भाई इसी तरह संसार में सब कुछ प्राप्त कर लो, अगर उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो सब जीरो है। खाली हाथ जाना पड़ेगा। लोग गालियां तो दे सकते हैं, लेकिन किसी गालियों से, किसी दुखों से छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं। तो संत आते हैं, यही हमें बताते। क्या बताते हैं? जॉन 16:33 में ईसा मसीह ने कहा, उन्होंने बहुत खोलकर इस बात का, इन दी वर्ल्ड यू हैव ट्रबल, इस सारी दुनिया में दुख ही दुख भरे पड़े। हम देखते हैं इस दुनिया में दुख है, कई आदमी कहते हैं सुख भी है, लेकिन ईसा मसीह कहता है कि इस दुनिया में दुख भरे पड़े हैं। ठीक है, ध्यान करो, मेरी बात पर विचार कर लो। आई एम ओवर देम, आई हैव ओवरकम देम। मैं उन दुखों से छुटकारा पा सका। और कहता है कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दुखों से छुटकारा दिला दूंगा। ये चीज है जो संत में देता है। हम इस संसार में क्यों आए हैं? पाप कह लो, कर्म कह लो, पिछले जन्मों का जो हमारा लेखा जोखा है उसके कारण आए। कोई आप सोचने लगे कि हम सुख पाने के लिए आए, सुख या कोई नहीं, सब पापड़ मिलने हैं। आज हमारे संतान नहीं हो तो दुखी, संतान हो तो दुखी। कई बार तो आदमी कहते हैं, कहने कि हम तो इतने दुखी हैं। भाई क्यों दुखी है? राज कपूर हुआ एक बड़ा फिल्म में, तो उसने कहा, कहने के मैं बड़ा दुखी हूँ। कहने की क्या दुखी है? कहने के मेरे घर में जितने पैदा होते हैं वो बाप ही पैदा होते हैं, बच्चा होता ही नहीं पैदा। कहने के क्यों? ये छोटा चिंटू है, 4 साल का है, इसे फिल्म में छोटा सा रोल दे दिया तो कहता है मेरे लिए फर्स्ट क्लास गाड़ी लेके दो। चलाना नहीं जानता, बैठना नहीं जानता। किसी को इतने रोल के लिए 1000-2000 रुपये देते, ये 10 लाख की गाड़ी मांग रहा है। तो बात ये समझ लेने की है, ये जितने आए हैं, बाल बच्चे हो, धन दौलत हो, मकान कोठियाँ हो, ये सब हमारे कर्मों का भुगतान, ये हमारी सजा। क्योंकि जब हमारे पास पैसा होता है और इतना होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं, तो नींद गायब हो जाती है। रात भर सोचते रहते हैं चोर ना जाए, दिन भर सोचते रहते हैं कहीं पकड़े न जाए। जहाँ किसी का कुछ झंझट हुआ तो हम सोचने लगते हैं हमारे साथ न हो जाए। तो ये सारी चीजें दुखों का कारण है। तो ईसा मसीह ने कहा ट्रेवल सिंधी वर्ग कि दुनिया में दुख ही दुख है। अब हम अपने आप देख लें, हम इस संसार में आए, जब आए पैदा हुए तब क्या हुआ? माँ के घर में रहे, उल्टा लटकाए हुए। किसी आदमी को 5 मिनट के लिए उल्टा लटका दो, बुरा हाल हो जाता है। ये 9 महीने तक उल्टा लटका रहा और इसके चारों तरफ मलमूत्र गंदगी भरी रही। तो सड़े में आज जरा सा किसी को गंदगी लग जाए, कहते ठीक कपड़ा बदले तो गंदा हो गया, बदबू आ रही है। अरे जब क्या आ रहा था, जब 9 महीने गंदगी में पड़े। लेकिन ये जिंदगी है, आते पैदा हुआ, होने के साथ ही दुखों का अंबार शुरू हो गया। सारी जिंदगी इसी तरह बीती और जब मरते हैं तब भी दुख होता है। संत महात्माओं ने बताया कि मृत्यु के समय इतना दुख होता है जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार ले। एक बिच्छू काट ले तड़प जाए, 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार ले, क्या हालत होती होगी। और इस तरह ये जन्म मरण का चक्र 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों करोड़ों बार भोगते रहे और भोगते रहेंगे, इससे छुटकारा नहीं। क्योंकि इससे कोई किसी को छुड़ा नहीं सका और इतनी पीड़ा होती है। जिंदगी में हम कभी कभी समझते हैं बड़ा सुख है,
लेकिन जब ख्याल आता है मौत का तो सारे सुख भूल जाते हैं। मुझे याद है एक बार एक बुढ़िया थी, बड़ा प्यार करती थी अपने बच्चे को। जब वो प्यार करती थी, लेकिन वो थी विधवा, अकेला बच्चा था, बहुत बीमार रहता था, सारी रात लिए से खिलाती रहती, कोशिश करती रहती। लेकिन आखिर में एक दिन क्या हुआ, जब रात को बहुत तंग आ गई, कहने लगे हे परमात्मा, अगर तुझे किसी की मौत ही देनी है तो मेरी मौत दे दे, इस बच्चे को ठीक कर दे। ये बात कहकर थोड़ी उसकी आंख लग गई, कहीं से बिल्ली घुस आई कमरे में, बिल्ली ने कहीं हंडिया में मुंह दिया, मुंह फंस गया उसमें। अब बिल्ली काटी, हंडिया काटी, वो इधर उधर भागी, फूक फाँक करके बुढ़िया की आंख खुल गई। अब उन्होंने क्या समझा, तो कह रहा था कि परमात्मा मुझे मौत दे दे। कहने के सच मुझे तो मौत आ गई। अब उस देख के लड़के को दूर मारा फेंक के, कहने के इसी को ले जा, मैं नहीं मरना चाहती। क्यों भाई, अब क्या हुआ? पहले तो कह रही थी कि मुझे उठा दे, इसे छोड़ दे, अब कह रही है इसे ले जा, मैं नहीं मरना चाहती। तो मौत के ख्याल से सीढ़ जाते, लेकिन ये मौत हमें आती रही, आते रहेगी, जब तक कि संत हमें इसके आगोश से छुड़ा नहीं लेता, इन दुखों से छुड़ा नहीं लेता। हम हर घड़ी संसार में दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब कैसे छूटे? ईसा मसीह ने कहा कि मैं इससे छूट चुका हूँ, मैं इससे छूट गया हूँ, आप भी छूट जाएंगे। अभी मैं थोड़ा विराम लूँगा, थोड़ा विदेशियों को भी समझा दें, नहीं वो समझेंगे स्वामी जी तो बस ठीक है, हम तो बेकार जाए। And now I ask Mimi to translate. I was saying that we celebrate this birthday celebration. It is not due to any other reason, but we want to celebrate to show our love and our attachment to the God-man, so that we may be benefited with it. Wenn wir den heutigen Geburtstag feiern, dann hat das nichts mit euren äußeren Ritualen oder mit äußeren Geburtstagsfeierlichkeiten zu tun, sondern es bezieht sich ausschließlich auf die Beziehung des Gottmenschen, auf die Geburt des Gottmenschen, auf die Ehre und den Lob, den wir Gottmenschen entgegenbringen. And as Jesus said, that I am the way, the life, the truth. So He guides us, He gives us life, and He is God in man body. Und schon so wie Jesus Christus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Licht, so ist der Gottmensch derjenige, der uns das auch im Leben führt und der uns die Wahrheit vermittelt. And it is said, what does profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses his own self? Es steht weiterhin geschrieben, was nützt es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst daran verliert. We can find ourselves, our path, through the guidance of the God-man. Wir können uns selbst und den Weg durch zu Gott nur durch die Hilfe eines kompetenten Gottmenschen finden. But it is not only that we find the way and we get salvation, but we get free from the troubles in this world also. Aber was uns Gottmenschen mitgibt, ist nicht nur, dass wir die Erlösung erhalten und dass wir auf den spirituellen Pfad gehen, sondern es ist auch so, dass wir dieses Leben ohne Sorgen, ohne Ärgernisse, ohne Leiden durchleben dürfen. In John 16:31 it is said, in the world you have troubles. In Johannes-Evangelium 16, Vers 33 steht geschrieben, wenn du der Welt lebst, dann hast du viel Leid und viel Ärger. But take heart, I have come over the troubles. Aber passt euch ein Herz, ich stehe überhalb dieses Ärgers, überhalb dieses Leides. So we want to be free from troubles, we want to have happiness in life, and for that reason we have come to send, to love, to be guided by Him. Wir wollen auch in diesem Leben ohne Ärger, ohne Leiden und ohne Sorgen sein. Und deswegen sind wir zu einem Gottmenschen gekommen, damit er uns durch dieses Leben führt und seinen Schutz gewährt und letztendlich die Erlösung einbringt. एक बात ये समझ लें कि एक अटल सच्चाई है
कि बिना संत के कोई परमात्मा को पा नहीं सकता। जब से दुनिया बनी तब से आज तक, और जिन्होंने परमात्मा को पाया उन्होंने बड़ा खुलकर बयान किया है कि अगर हम परमात्मा को पा सकते हैं तो संत की देख रेख में, उसकी गाइडेंस में, उसकी कृपा से पा सकते हैं। वेद में कहा यस्मन ऋते न सिद्धते, कि बिना इसकी सहायता के हमें परमात्मा की प्राप्ति में सिद्धता नहीं प्राप्त होती। बिना संत की दया के हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, को नानक प्रभु है जनाई, गुर बिन मुकत न पाइए भाई। कि मुझे समझ आई है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। और इसी तरह से कहा है ईसा मसीह ने, नो वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड एक्सेप्ट थ्रू मी, कि कोई आदमी परमात्मा के राज में दाखिल हो ही नहीं सकता जब तक मुझे साथ न ले ले। और कहा आई एम द डोर ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, कि मैं वो रास्ता हूँ जिसके द्वारा परमात्मा के राज में दाखिल हो सकते हैं। और सब लोगों ने भी यही बात कही। कबीर साहब ने बड़ा खोल कर कहा, अल्लाह लख न जाय लखिया गुर गुर दीना मीठा, कि परमात्मा अलग है, उसे कोई जान नहीं सकता। लेकिन गुरु ने एक बहुत सरल सा तरीका बता दिया, ओ कबीर मेरी शंका नाठी शर्म निरंजन दीठा, कि मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई क्योंकि मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, देख लिया। और एक बात जो समझ लेने की, व्हाट ए मैन हैज डन ए मैन कैन डू। अगर कबीर साहब ने देखा है तो हम भी देख सकते हैं। कैसे? जैसे उन्होंने देखा, गुरु की कृपा से हम उसके पास जाए तो उसे देख सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि संत की दया से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए विदेशियों के बात कहूँगा। The one thing we should know that we cannot know God without the guidance of the God-man. Wir sollten Gott niemals ohne die Führung und Anleitung eines Gottmenschen erfahren können. In every scripture it is mentioned clearly that no one can see God without the guidance of the God-man. In allen heiligen Schriften der Welt steht geschrieben, dass man Gott nicht ohne einen Gottmenschen oder Sohn Gottes erfahren kann. In Vedas it is said that no one can be successful in finding God without the guidance of the living God-man. In Veden steht geschrieben, dass niemand Erfolg haben wird, der Gott sucht und dabei nicht einen Gottmenschen hat. And Bible it is said that no one can enter into the kingdom of God except through me. Und auch in der Bibel steht geschrieben, dass niemand in das Königreich des Herrn eingehen kann, es sei denn durch mich. And it is said, I am the door of the kingdom of God. Und es steht weiterhin geschrieben, ich bin das Tür zum Königreich des Herrn. And Kabira made it more clear by saying that God is formless and no one can see God. But when we are in the guidance of the God-man, then He makes us easy. Then we saw God and our old doubts were gone. Und Kabir sagt, dass Gott ist formlos. Man kann Gott nicht sehen. Aber wenn wir in Verbindung mit einem Gottmenschen getreten sind, dann macht er uns Gott sehbar. Dann können wir Gott im Inneren sehen. Thank you. तो ये बात कही कि हम परमात्मा की प्राप्ति सिवाय संत की देख रेख के नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, कब मरे, कब देखा परमात्मा को, और कौन आया यहाँ बताने के लिए कि उसने देखा कि नहीं देखा, तो हम इस उम्मीद के सहारे कब तक जिएंगे। तो इसलिए इसके लिए एक जवाब दिया है संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा, कहने के कौन इंतजार करेगा मरने की, चलो आज इस सत्संग में दीदार कर लो उसका। क्यों? कि न जाने कब कयामत हो और क्या मालूम निकले।
कि चलो आज सत्संग में जाकर देख लो बैठा, कौन इंतजार करेगा क़यामत का, मरने का, कि न जाने क्या बात निकले क्या न निकले। तो संत कहते हैं कि परमात्मा को देखना हो संत के अंदर तो आज ही देख लो, अभी देख लो। भाई कैसे देख ले? देखेंगे तो जब वो हमारी वो आँख बना देगा। अब कैसे हम देखेंगे संत को? तो 3 बात बताई गई है और कहा गया है परमात्मा के 3 गुण हैं। पहली बात यह है कि वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सब जगह मौजूद है, कोई जगह परमात्मा से खाली नहीं। ओमनी सेंट है, वो सारी चीजें जानता है, कोई चीज ऐसी नहीं जो वो नहीं जानता। और तीसरी बात है ओमनी पोटेंट है, वो सब कुछ कर सकता है, कोई चीज उससे बाहर नहीं, जो चाहे तो कर दे। न उसके लिए कोई कायदा है, न कानून है, न भारी है, न हल्का है, कोई चीज उससे है नहीं। और जब इन बातों को हम जानते हैं तब देखते हैं। तो जब आप जाओ किसी संत के पास अपना ध्यान उसके साथ लगाए रखो और फिर देखो कि ये बातें आपको मालूम पड़ती है कि नहीं पड़ती। मैं थोड़ी थोड़ी देर बात कहकर आपको चलूँगा। पहली बात क्या है कि जब जाते हैं संत को कि वो सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? कोई लिमिट नहीं, कोई ये नहीं कि जुरिडिक्शन है कि इससे आगे वो नहीं कर सकता। मुझे याद है, मैं ज़्यादातर बात तो लोग कहते हैं कि उसने ये कर दिया था, गुरु नानक साहब ने ये कर दिया था। भाई ठीक है, लोग ने देखा नहीं, कहते खबर नहीं सच, खबर नहीं झूठ। तो मैं थोड़ी थोड़ी बात कुछ अपने जीवन से, कुछ महाराज जी के जीवन से लेकर चलूँगा। मुझे याद है कि 29 नवंबर को 1974 को जब मैंने सोचा संन्यास लेने की, तो रात में हमने रखा कि लंगर तैयार कर लें और सुबह ही सत्संग होगा तो उसमें फिर संन्यास लेके दुनिया के झंझटों से छूट कर महाराज जी के काम में लग जाऊंगा। संन्यास लेने का मतलब ये नहीं कपड़े रख कर बैठ जाऊंगा। संन्यास लेने का मतलब है कि जो पीछे लगे कहने के ये करो करो कि नहीं, देखो मैं तो वही अलग हूँ, मेरा दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं तो परमात्मा के काम पे उसके नौकर। तो जब ये हुआ तो वहाँ लंगर रात को बना रहे थे, सर्दी का मौसम, और उस दिन सर्दी कुछ ज़्यादा ही पड़ी थी। सहारनपुर में हम लोग थे तो बहुत सारे सत्संग भी वहाँ बना रहे थे। एक बहन की लीलावती, उसकी एक लड़की को भी वो साथ ले आई। लड़की कोई 10-11 साल की होगी। लीलावती भी अच्छे परिवार की वो बना रही थी, लेकिन रात को 11 बजे 11:30 बजे उसकी लड़की को बड़े जोर की खांसी उठी और ऐसी उठी, वो वूपिंग कफ कहते हैं, जिसमें कि खांसी रुकती नहीं, वूपिंग कफ। तो वो उसी तरह खांसते खांसते बेहाल हो गई। तो मेरी पत्नी वहीं थी साथ में, तो वो कहने लगी कि ये बड़ी परेशानी से कोई दवाई दे दो। मैंने कहा रात को यहाँ कहाँ दवाई मिलेगी? कहने लगे कुछ तो करो। मैंने कहा अच्छा। वहाँ टेप थी, टेप खोली मैंने, 1 कटोरी पानी भी और ठंडा पानी भी लो। मैंने कहा ये पिला दो। कहने लगे वो खांसी के मारे परेशान है, ठंडा पानी पिला दो मर जाएगी। मैंने कहा नहीं मरेगी, तुम पिला तो दो। कहने लगे अच्छा। उसे हिम्मत करके पिला दिया। अब पी कर वो सो गई। और थोड़ी देर बाद देखो देखने चट्टोर में, कहने की जिंदा है कि नहीं। मैंने कहा तुम फिक्र ना करो। अब सुबह उठी वो लड़की, कहने खूब नींद आई। उसके कई साल बाद तक उसकी मदर कहती रही, उसकी अम्मा कहती रही, कहने लगे इसकी वो खांसी जो इतना इलाज कराया ठीक नहीं हुई, उसी दिन से बिल्कुल गायब हो गई। अब दवाई कोई थोड़ी है पानी की, उसमें क्या संत की बात की अमोघता है। संत जो कह देता है वो हो जाता है। और जब हम इस बात में विश्वास रखते हैं तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? कि हमारा विश्वास फलवती होता है, बनता है। मुझे याद है 1980 की बात है, फरवरी का मौका था। उस साल पहली दफे 19 आदमी विदेश से आए थे। एक आदमी आया था सेमिनोटोर, गैब्रियल सेमिनोटोर, एथेंस से आया था, ग्रीक था। तो वो जब आया तो 7 दिन बाद वो जाने लगा। बहुत लंबा आदमी था, 6 फुट 6 इंच 8 इंच का होगा। तो जो मेरे पास आया खड़ा हुआ, कहने लगा मैं चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे स्वामी जी एक बात कहिए। मैंने कहा कहो। कहने लगे मेरे पिताजी 10 साल से बीमार, 4 पाई पे पड़े, उठ नहीं सकते, हिल नहीं सकते, कोई दूसरे का कोई उपाय
तो जब उन्होंने ये बात कही, वो डॉक्टर थे खुद आंखों के, बड़े मशहूर डॉक्टर। मैंने कहा ठीक हो जाएंगे, कैसे कैसे ठीक हो जाएंगे, हमने दुनिया भर का इलाज करा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, आप विश्वास रखो, ठीक हो जाएंगे। और वो चला तो गया। अब जैसे घर गया, जाकर हवाई जहाज से उतरा, अपने घर पहुंचा, तो उसने दरवाजा खटखटाया, तो उसके पिताजी उठ के दरवाजा खोलने आए। जब खोले, कहने पिताजी आप? कहने का आप तो उठ नहीं सकते। कहने के उस दिन इतने बजे अचानक मुझे क्या हुआ, मैं खड़ा होगा और जब से चल फिर रहा मुझे कुछ नहीं। और वो आया बाद में, दिसंबर में फिर आया और कहने लगा कि वही टाइम था जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा था। हमने दुनिया भर का इलाज कर लिया, वो ठीक नहीं हुआ और आपने कह दिया ठीक हो गया। और उस वक्त जब आपने कहा ठीक हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगा कि आदमी ऐसा जबरदस्ती धकेल रहा, बात में सुनना नहीं चाहता कि जाओ जाओ ठीक हो जाएगा। अभी भी कई आदमी जैसे कहते हैं, जब बात करते हैं, स्वामी जी बातें सुनते ऐसे ही टाल देते। मैंने कहा टाल तो नहीं देता, लेकिन मैं पकड़ के साथ तो नहीं चल सकता। जो ताकत है वो सुन रही है, काम कर रही है। मुझे तो अपनी बात उसके दरबार में रखनी है और वो काम हो जाता है, लेकिन आदमी का विश्वास बनना मुश्किल होता है। तो पहली बात यह है कि जब हम संत के पास जाते हैं तो हमें उसकी बात से लाभ मिलता है। जो लाभ मिलता है कि संत की वाणी में परमात्मा बोलता है। ईसा मसीह ने कहा, इट इज नॉट आई बट ही स्पीक्स थ्रू मी, कि मैं नहीं बोल रहा बल्कि मेरे अंदर बैठकर वो परमात्मा बोल रहा है। तो पहली बात होती है, जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें फायदा मिलता है बिना कुछ किए कि अगर उसकी मौज हो जाए तो नहीं जाने हमारे कितने काम बन जाए, क्या बन जाए। कई बार मैं सुनकर हैरान होता हूँ, लोग कहते हैं, कहने का हमारा काम इतने दिन से अटका पड़ा था, आपसे कहा तुरंत हो गया। मैंने कहा भाई पहले क्यों नहीं कहा था कि पहले मैं खाली लिया कि स्वामी जी को कहकर क्या करेंगे। अरे नहीं कह के करोगे तो दुनिया के सामने रोकर ही क्या करोगे, वहाँ तो कुछ होना नहीं है। तो जहाँ होना है वहाँ आप कहना भी नहीं चाहते और जहाँ नहीं होना वहाँ आप कह कर आंखें सुझा रहे। तो बात ये समझ लेनी है कि पहली बात यह है कि हमें उसका लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है कि संत के वाणी में अमोघता होती है। And then I want to say that when we go to the saint, then he speaks with authority, and we have the advantage that we are blessed by his words as we are blessed by God. Wenn wir einen kompetenten Gottmenschen gefunden haben, dann spricht er zu uns mit Autorität. Und seine Worte sind so gesegnet, als wenn wir direkt zu Gott sprechen würden. And as he knows what is in our heart, and he can do everything, so we have not to say to him, even we think of him and we get the advantage. Und da weiß, was wir im Herzen tragen, brauchen wir nicht, was wir ihm zu sprechen. Denn alles, was wir denken und im Herzen haben, weiß und kann entsprechend dafür sorgen. Sometimes it is hard to believe that it is so easy when he says something, then it becomes okay. Manchmal ist es für uns recht schwierig und recht schwer, daran zu denken, dass nur wenn wir etwas gesagt haben oder er sagt, dass es dann in Ordnung kommt oder dass es dann zum Besten wird. But it is true, because Jesus Christ said that it is not I but God speaks through me. Aber es ist wahr, denn Jesus Christus hat bestimmt, es bin nicht ich spreche, sondern Gott spricht durch mich. So the one advantage is that when we are with him, then we are in front of God and he speaks with the authority of God and we get advantage of that. Den Vollbesitz haben wir, also dass wenn wir vor ihm sind, dabei sind, dass er in Worten Gottes spricht und diese Dinge für uns mit der Autorität Gottes erledigt. और मैं बता रहा था, इसके अलावा दूसरा लाभ होता है दर्शन का। जब हम संत के पास जाते हैं तो चाहे हम भाव से या बिना भाव के, भाव कहाँ होता है संत का, जब हम दर्शन करते होते हैं तो हमें पहले तो कोई भाव नहीं होता, क्योंकि भाव तो वो अपने आप धीरे धीरे बनाता है। वो तो जब हमारे कोई मतलब सिद्ध होते हैं, जब हमारी कोई बात बनती है, जब हमारे जख्मों पर कोई मरहम लगती है, तब हमें उसका भाव बनता है।
लेकिन कहा कि जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है। कई बार मैंने सत्संग में सुना, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनः तुलसी संगत साध की हरे को टकरार। एक घड़ी हो आधी घड़ी हो, आधी से आधी घड़ी जब हम सत्संग में जाते तो उसका हमें लाभ मिलता है और उससे हमारे करोड़ों पाप कट जाते हैं। कोई कहेंगे कि जब वैसे से करोड़ों पाप कट जाते हैं तो ऐसे कितने पाप हो गए हमारे जो कटने का नंबर नहीं लेते। हमारे पापों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि अनगिनत पाप हम करते रहते हैं, कमाते हैं, विचार से कमाते हैं, सोचते हैं, और हर घड़ी हमारा मन, चंचल मन नहीं जाने कितने पाप करता रहता है। थोड़ी सी बात देख ले, जीव के स्वाद के कारण अगर हम एक चिड़िया मार कर खाने लगे रोजाना, जिंदगी में 8-10 हजार चिड़िया मार कर खा ली तो हमने 10,000 जन्मों में आगे पाप कमा लिया कि हम उसमें पैदा होंगे, मारे जाएंगे और कोई हमारा शिकार करके खाएगा। तो कितना बड़ा पाप हो जाता है जरा सी बात के कारण। कई लापरवाही में हम किसी को नुकसान कर दें, कई लापरवाही में हम किसी के लिए कड़वा वचन कह दें, तो उससे भी होता है। कहता काम काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई, मन की जितनी कामना काम कहावे सोए। हम मन से भी किसी के लिए बुरा विचार करते हैं तो उसका भी बुरा नतीजा होता है। तो इस तरह से रात दिन काम कमा रहे हैं। लेकिन जब हम संत के पास जाते हैं तो दर्शन से पाप करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि वो हमें रेडिएशन से, जो रूहानियत की रेडिएशन है वो देता है, उससे हमारे कर्म जो है वो जड़ से नष्ट हो जाते हैं। And I was saying, when we go to the saint and we have his darshan, we see him, then we are free from many sins. Wenn wir beim Gottmenschen sind und in seiner Gegenwart uns aufhalten, seinen Darshan haben, dann werden wir von vielen Sünden befreit. When we are saying that we are free from sins, then somebody will think when we are free from sins so easily, then why we are not pure, why we are still a sinner. Wenn es doch so einfach scheint, dass wenn wir nur dann bei dabei sein, beim Meister von unseren Sünden frei sind, warum sind wir dann bis heute noch nicht so rein? Warum sind wir nicht frei von Sünden bis heute? लेकिन वो बताया है, but it is said that we are earning innumerable sins. We are having innumerable impressions every moment, which we cannot count even. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir unendlich viele Sünden und Eindrücke auf unserer Seele lasten haben. And these are finished with the spiritual radiation of the Master. All diese Eindrücke und Sünden können durch die spirituelle Ausstrahlung eines Gottmenschen beendet werden. इसके अलावा बताया है कि एक जब हम संत के पास जाते हैं तो वो हमें एक चीज देता है। वो क्या देता है? वो चीज हमें देता है नामदान। नामदान क्या होता है? कई आदमी समझते हैं कि अक्षर है, उसने बता दिया कि नाम दे दिए। क्योंकि मुझे याद है एक बार कुंभ में मैं गया तो कई महात्माओं के डेरे में गया, तो एक महात्मा जी लेटे हुए थे बिस्तरे पर और उनके चरण पे कोई दबा रहा था। तो एक माता जी आई, कहने के महाराज जी मुझे नाम दे दें। कहने के नाम तो मिल जाएगा, लेकिन नाम बड़ी कीमती चीज है। कहने के जो कहो मैं सेवा करने को तैयार हूँ। तो वह सौदेबाजी होने लगी और तय हुआ 501 रुपये पर कि नाम मिलेगा। वो तय कर दिया, उसने दे दिया औरत ने। तो उन्होंने 12 महीने बता दिए। ये जो हिंदी के महीने होते हैं 12 महीने की इन्हें रिपीट करो, ये नाम है। अब ये हालत है कि लोग समझते 12 रोशनियाँ थी तो कहते हैं कि 12 सूर्य के अलग अलग स्थिति में घूमने को ये 12 महीने बन गए, तो यही वो नाम है। कई आदमी किसी अक्षर को नाम कहते हैं, कई आदमी कहते हैं राधा स्वामी नाम है कि 5 अक्षर है इसमें। लेकिन ये बात समझ लेने की है, नाम कोई अक्षर नहीं है। नाम तो परमात्मा का वो स्वरूप है, वो धारा है जो ऊपर से आ रही है। जो संत में ये अक्षर देता है, नाम देता है, इसके द्वारा वो रेडिएशन देता है, वो अपने को हमारे अंदर बिठा देता है। वो एक किस्म से जैसे मछली को पकड़ते हैं तो उसके अंदर एक कांटा लगा देते हैं और कांटे
के ऊपर आटा लगा देते, तो आटा जो मछली खाती है वो कांटा फंस जाता है उसके मुंह में, फिर वो उसे खींच लेता। तो ठीक इसी तरह संत ये अक्षर तो बताकर हमें फंसाता है, और फंसाकर ऐसा कर देता है, छूटे न छूटे, टूटी न टूटे, मार ऐसी खींच करनी। क्या हम उसके हो जाते हैं, वो हमारा हो जाता है। हम छोड़ना चाहे वो छोड़ नहीं सकते, और वो हमें छोड़ के जाता नहीं कहीं। हमेशा को हम एक दूसरे के हो जाते, और कब तक नहीं छोड़ता। हुजूर कहा करते थे कि जब तक सिख को वो सचखंड नहीं पहुंचा देता, जब तक उसे परमात्मा की गोद में नहीं पहुंचा देता, तब तक जीव को छोड़ता नहीं है। मुझे याद है एक उदाहरण, एक बार एक बहुत शराबी आदमी महाराज जी के पास गया। कहने लगा महाराज जी मुझे नाम दे दो, कहीं से किसी ने बता दिया फायदा है। अब उसे समझ आ गई, वो गया वहाँ नाम दे दो। अब पहुंचा महाराज जी ने नाम को कहते भाई शराब का क्या हाल है? कहने लगे खूब पीता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं। कहने के फिर कैसे होगा, शराब तो छोड़नी पड़ेगी। कहने के मैं तो छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन यही मुझे नहीं छोड़ती। तो फिर क्या हो? कहने के महाराज जी संत जो है ये बड़े ठग होते, कभी इनके चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो सब कुछ गंवाना पड़ता है। तो वो भी बेचारा पड़ गया चक्कर में। महाराज जी कहने के अच्छा भाई एक काम कर दे। कहने के जी क्या? कहने के देख मेरे सामने मत पीना, तो मैं तुझे नाम दे दूँ। उसने कह दिया अच्छा नहीं पीने का। कहने के साल 2 साल में आता हूँ, 5 मिनट को इनके सामने बैठूंगा, यहाँ तो कई आदमी खड़े हैं धकेलते रहते, बाहर चलो बाहर चलो, 2 मिनट बैठना ही मुश्किल है, तो उसमें थोड़ी बोतल खोल के पीऊंगा, नहीं पीने का। कहने का हाँ जी ये वायदा करता हूँ कि आपके सामने नहीं पीने का। अब वो कहने का अच्छा महाराज जी ने नाम दे दिया। अब वो घर गया, उसे आदत थी 4 बजे बैठ कर पीने की। जल्दी जल्दी घर पहुँचा, बोतल खोली, गिलास में डाली, पीना शुरू किया। जब गिलास में डाल के पीने लगा, मुंह के सामने लाया तो देखा उसमें महाराज जी की तस्वीर, फोटो दिखाई दी। तो वो कहने लगे यो क्या? तो उसे दिमाग में शराब का नशा तो नहीं लगा था। कहने लगा अरे आज नया नया नाम लिया इसलिए गुरु याद आ रहा। जब महाराज जी कहते शराब नहीं पीना, वो अपने आप शराब में क्यों घुस जाएंगे आगे? ये बेकार की बात। और वो देख के गिलास और मुंह के लगाने लगा। जैसे गिलास लगाया मुंह के, तो एक थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ी और गिलास दूर पड़ा जाकर, कांच का गिलास तक टूट गया, और मुंह पर थप्पड़ तकड़ी लगी तो निशान पड़ गए उंगलियों के। अब वो रोवे चिल्लावे कि क्या हो गया, भूत आ गया घर में, क्या हो गया? वो भागा भागा महाराज जी के पास गया। कहने के महाराज जी आज तो गजब हो गया। कहने क्या हो गया? कि मेरे भूत आ गया। कहने कैसे भाई? कि गिलास में देखा आपकी तस्वीर थी, मतलब उसमें आप कहाँ से आके भूत था? कहने के तू मुझे भूत बताता है? कहने का आप वहाँ कहाँ से आए? कहने के तेने वायदा किया था मेरे सामने नहीं पिएगा, फिर तेने क्यों पी? कहने का मुझे क्या खबर थी, आप मेरे गले ही पड़ जाओगे। अब बताओ क्या इलाज है? एक बात ये समझ लेने की है कि गुरु जब हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। जब वो एक दफा हम उसकी शरण में चले जाए, जब तक हम उसकी शरण में नहीं जाते तब तक वो पकड़ता नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं पकड़ता। संतों के आयो नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एजेंट छोड़ देगी, लाओ भर्ती करना, लाओ भाई पकड़ कर लो। लेकिन जब कोई आ जाता है शरण में, मैं तो एक बात कहता हूँ, कोई पूछता है कि संतों की शरण में आने का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या तरीका है? मैं कहूँ कोई आके एक बार कह दे कि मुझे नाम दे दो, फिर चाहे कितना ही अवगुण भरा हो, फिर संत के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपना हाथ बढ़ाकर पकड़ता नहीं। और एक बार पकड़ लेता है तो कहना हुजूर का जिसकी जिससे शादी हो गई उससे तो वो मुखलावा करके ले ही जाएगा, उसे छोड़ने वाला नहीं। तो आप ये समझ लो छोड़ने वाला नहीं। तो जब हम संत की शरण में जाते हैं, वो नाम देता है तो वो अटूट बंधन बन जाता है, वो हमें छोड़ता नहीं। मुझे याद है 1973 में फरवरी में महाराज जी का जन्मदिन मना रहे थे, तो उसके बाद बैठे तो महाराज जी कुर्सी में बैठे बात कर रहे थे, आंखों में आंसू आ गए।
कहने लगे भाई मुझे किस बात की मुबारकबाद देते हो? कहने क्यों? कहने कि मेरे सारे बच्चे जब ये पास ही नहीं होते तो मेरी किस बात की तारीफ? कहने लगे इन लोगों में से कोई पास हो तो मेरी कुछ तारीफ। तो संत का दर्द क्या कि जो बच्चे उसकी शरण में आए हैं ये पास हों, ये परमात्मा गोद में वापस जाए, यही उसका काम होता है। इसीलिए जब महाराज जी ने मुझे कहा ये काम करना, अंतर में विवाद हुई, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। कहने क्यों? मैंने कहा कि नाम भी ले लिया फिर भी लोग लुढ़कते फिरे। मैंने कहा आप ये वायदा करो कि जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा उसे मोक्ष मिलेगी, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तब फिर मैं ये काम शुरू करूँगा। और उन्हें करना पड़ा क्योंकि जिद्दी बेटे के सामने कई बार बाप को झुकना पड़ता है। तो इसलिए ये बात समझ लेने की है कि जब हम संत के पास चले जाते हैं तो ये नहीं देखता कि हम कितने पापी हैं, बल्कि वो तो देखता है कि अब हम उसके हैं और वो हमें। कई आदमी कहते हैं हम आपके पास कैसे आए जी, गुनाहगार हैं। मैंने कहा वहाँ रहोगे तो क्या पता नहीं लगता कि क्या गुनाह कर रहे? ऐसे से सामने आ जाओगे तो वो आराम है जो वह सभी रिलीफ मिलेगा। तो एक बात जो समझ लेने की है कि जब हमें नामदान मिल जाता तो हमें ये गारंटी हो जाती है कि हमें मोक्ष मिलेगी। ये नहीं कि कब मिलेगी कब नहीं, बल्कि संतों ने कहा कि 4 जन्म के अंदर मोक्ष मिल जाती है। लाख जन्म का पंथ था पल में दिया दिखा है कि हम जन्मों जन्मों से भटक रहे थे, लेकिन कुल 4 जन्मों में हम किसी को मिला, और जिनों का ये आखिरी जिनका जन्म है उन्हें तो इसमें मिल जाना है। अब बाकी हमारी भक्ति और प्यार की बात है। तो इसलिए बताया कि जब हम संत की शरण में जाते हैं तो हमें मोक्ष मिलती है। कई बार आदमी कहते हैं हमें क्या मालूम मोक्ष मिली? अरे खूब दिखता है। जो मर रहा है, जो नाम दान नहीं लिया, वो तड़पता है, हाय बच्चे, हाय पैसा, हाय मकान, क्या होगा, जमीन का क्या होगा, जायदाद का क्या होगा। और जो नाम लिए हुए है वो जाता है खुले हाथों, ऐसे जाता है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, खुशी खुशी संसार जाता है। मैंने कई बार उदाहरण देकर समझाया। हमारे ससुर थे, वो भी ऐसे थे, जमींदार आदमी थे, और जमींदार सारे काम करने के लिए पहले जमाने में तो उनका क्या था, सुबह को जब उठते थे 4 बजे तो उनका राम नाम जो था गालियों से शुरू होता। वो नौकरों कहते थे बच जा कम्बका, ठोका नहीं भरा, ये नहीं करा, सारे नौकरों को गाली देना शुरू करते और वो सब करके बैठते, फिर उन्हें और काम बताते, और सुबह से शाम तक राम की माला वो गालियों से जपते थे। हालत ये बच्चा कोई आ जाए चबूतरे पे उसे गाली देने लगते कि छोटे का चबूतरे तेरे घर में आग लगी, वहाँ पे नहीं रहता। तो जब ये आदत था तो चलता। जब एक बार मैंने काम शुरू किया तो थोड़े दिनों बाद मैं वहाँ गया तो मेरी वाइफ कहने लगी इनका भी कुछ बनेगा कि नहीं, इनका क्या होगा? ये तो कहते हैं कि जब मैं मरूंगा तो मैं तड़पता रहूंगा, कोई मुझे छुड़ाने नहीं आएगा, मुझे कोई पानी भी नहीं देगा, क्योंकि मैंने किसी का हाथ से खुश होकर कभी पानी भी नहीं लिया। मैं कहूँ कि नहीं, ठीक हो जाएगा, इन्हें भी मोक्ष मिलेगा। कहने कैसे कि नाम मिलेगा। और वो सीधी थी, उन्होंने जाकर उन्हें कह दिया कि पिताजी आपको नाम मिलेगा। कहने लगे जा, तेरा ये आदमी पागल है, वो फिर नाम तो आपके चक्कर। मैं ईश्वर में नहीं पढ़ता, वो अपना घर खोए भी है, वो पढ़ रहा है इस काम में। वो आकर मेरे से कहने की, मैंने कहा नहीं तुम फिक्र ना करो। तो इसके बाद गए, फिर अगले दिन जब मैं आने लगा, मैं कहने लगा, मैंने कहा पिताजी और संत कृपाल नगर बनाया है, एक दफे तो आप भी देख लेते मैं क्या कर रहा हूँ। कहने का अच्छा मैं भी चलूँगा। हमने कपड़े गोड़े बांधे और 7-1 घंटे में तैयार हो लिए। अब वो आए यहाँ संत कृपाल नगर में। संत कृपाल नगर क्या था, उनने तो उजाड़ था, एक बस्ती थी, अब ना छत ना कुछ, कंकड़ हर सब। कहने की ये बनाया, ये तो पहले से बना बनाया था, उजाड़ इसमें क्या बना दिया। मैंने कहा ये शुरू करेंगे। तो वो सारे दिन सत्संग गाड़ी देते, कहने सारे दिन पीछे गुरुजी करते, युवनियाँ कंकड़ बड़े उठा दे। और मैं कहने लगी, पत्नी कहने लगी तो बुरा हाल है इनका। मैंने कहा तुम परवाह ना करो। ये सब होता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, हम इन कमरों की छत डलवा रहे थे, शाम हो गई, लिंटर बनाते हुए सेंटरिंग करते हुए। तो शाम को बरसात का दिन था, तो हमने 60
बोरों का मसाला बनवा लिया थे, तो ऊपर बादल चढ़ने लगे। और कहने के इस लड़के ने भी नाश करना है। कहने क्यों? कहने के 60 बोरों का मसाला बनवा लिया, बादल इतने हैं कि इतनी बारिश पड़ेगी यहाँ कुछ भी नहीं रुकेगा, अरे करेंगे। भाई मेरे से आके कहने की मैंने कहा कोई परवाह नहीं। तो हमने सबको कहा, मगर भाई अब करीब 6 बजे के अब लिंटर डालना शुरू करेंगे। मसाला बनाया, डालना शुरू करा, 12 बजे तक डाल दिया। और जब लिंटर डाल के फिर मैं आया, कहने लगे कि ये सब बह जाएगा। मैं कहीं नहीं बहता, आप देख लो। अब सुबह को उठे वो ठीक, अगले दिन भी बारिश नहीं हुई। अगले दिन शाम को कहने लगे कहता तो ये ठीक ही, बेकार में घबरा रहा था। मैंने बेकार तो आप ऐसे ही घबरा रहे। और उसके बाद जो मेन बात है, जब वो मरने लगे वहाँ 7 दिन पहले उन्होंने बता दिया, कहने लगे महाराज जी आए और कह रहे मुझे चलना। अब जमींदार आदमी तो सब जाने थे कैसे, तो उनके सगे भाई कहने लगे हाँ तुझे तो स्वर्ग से विमान आगे देने के लिए, कोई विमान आओ ना आओ। तब गुरु जी आए थे, उन्होंने कहा। तो 7 दिन तक बड़े मस्त। और मस्ती का ये हाल कि एक दिन का नौकर आके कहने लगे जी आपका मोटर खुल गया था, वो ट्यूबवेल से वो मिल गया। कहने के मेरे से बात ना करे, अब तो मैं दूसरे देश में जाने की तैयारी कर रहा, अब ये जमीन जायदाद का मेरे से कोई मतलब नहीं। और जब गए सारे रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को इकट्ठा कर लिया और हाथ जोड़ कर कहने लगे गुरु जी आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। और इस तरह अपना छोड़ कर चले गए। तो कई बार करते हैं, कई बार आदमी कहते हैं हमें तो कुछ कहा नहीं, हमें तो कोई बता कर नहीं गए। अरे बताना कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन आप ये देखो कि शांति से तो गया आदमी। जो आदमी मरने का टाइम हो वो कौन इतनी शांति से चला जाएगा? मरने का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जो संत की शरण में होता है उसे मौत से डर नहीं लगता। क्यों कहा है? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। क्योंकि अंतर में धार खुल जाती है और सबकी धार के साथ हम खींचे चले जाते हैं, हम इसमें फंसते नहीं। तो मैं बता रहा था कि जब हम संत की शरण में आ जाते हैं तो हमारी संभाल करता है, नाम के सहारे हमें इन सारी चीजों से छुड़ा देता है। And I was saying, the second thing is, when we are with the saint, then he is uniting us to the word inside, and with that we get guidance. Wenn wir bei einem kompetenten Gottmenschen sind, verbindet uns mit dem Wort im Inneren und damit bekommen wir Führung. And it is definite, when he is guiding us, when he is initiating us, then in 4 lives we get salvation. Und es ist definitiv, dass wenn wir die Initiation bekommen haben, wir in spätestens 4 weiteren Leben die Erlösung erhalten. Otherwise, since the creation of the world, we have taken birth in thousands and thousands of times, but we are not saved. Denn wir müssen bedenken, dass wir bei der Anbeginn der Schöpfung in Tausenden und Abertausenden von Leben immer wieder geboren werden mussten. Wir konnten nie errettet werden. And this he does with the help of the sound current. With that he draws us, with that we are always in the state of bliss. Das Ganze passiert mit Hilfe des Tonstroms, des Klangstroms, der uns im Inneren nach oben zieht und uns mit der inneren Glückseligkeit verbindet. Sometimes we feel the sound current, sometimes it is unmanifested, because when we are having the sound current, if we are described to others, then it is not good for us. Wenn wir den Klangstrom hören, sollten wir ihn nicht an andere Menschen weitergeben und beschreiben, sondern der Klangstrom zieht uns im Inneren und er hat in einer manifestierten oder unmanifestierten, also nicht hörbaren Form sein. He makes us free from all things and attaches us to the sound current only. Der Gottmensch macht uns frei von allen Sorgen, Leiden und Traumas und verbindet uns im Inneren mit dem Klangstrom. और इसके अलावा एक बात और है, इस दुनिया में हम आए हैं, जन्म मिला और हम कहते हैं कि जो हमारे कर्म है वो हमें भोगने के लिए मिले, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन जब हम संत की शरण में होते हैं तो हमें इन कर्मों में भी
छूट मिलती है। क्या छूट मिलती है? वो जो कर्म है वो तो हमें भुगतने। कई बार मैं कहता हूँ भाई तो कर्म में भुगतने पड़ेंगे, लेकिन उसमें छूट क्या मिलती है कि हम परमात्मा की गोद में रहते हैं, हमारे संत का सहारा रहता है। कहा गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़गड़ का देखो अंदर हाथ उभारता बाहर देता चोर। कि गुरु ऐसा जैसे कुम्हार हो और सिख ऐसा जैसे घड़ा हो, कच्चा घड़ा। तो घड़ा होता है पहले गोल नहीं होता, कच्चा, लेकिन गुरु वो कुम्हार क्या करता है कि बाहर से पीट कर गोल करता है और अंदर हाथ लगाए रखता है जिससे घड़ा टूट न जाए। ठीक इसी तरह संत में बाहर से तो उन कष्टों को भुगतवाता रहता है और अंदर से सहारा दिए रखता है। जब वो हमें सहारा देता है तो उससे उन कर्मों को हम बड़ी आसानी से भुगत लेते हैं। संत के लिए बड़ा आसान है, वो किसी भी कर्म को किसी ढंग से बरतवा दे, स्वप्न में बरता दे, सूली का सूल करके बरतवा दे या किसी तरह करके बरतवा दे। मुझे याद एक घटना 1975 की बात है। अवतार सिंह सेठी जो बरेली के इंचार्ज थे वो शामली आए हुए थे। अगस्त का मौका था भंडारे का। अगस्त के भंडारे में उन दिन ऐसी 300-400 आदमी आते होंगे। तो शाम को हम निमट गए, तो बरसात का मौसम होता है, तो शाम को जब सब काम निमट गया, हम आग लगा कर बैठ गए और सब आदमी थोड़े 5-7 आदमी उसके चारों तरफ बैठकर बात करने लगे। तो सेठीदार अपने कुछ आदमियों को लेकर उनके साथ शहर में चले गए छोड़ने के लिए। जब वो गए उससे पहले वो कहने लगे स्वामी जी आपकी बड़ी दया हुई, ऐसे करना सारे कर्म इसी जन्म में भुगतवा देना, अगला जन्म ना लेना पड़े। अब बात तो वो कह के मैंने कहा अच्छा भाई। अब वो चले गए। जब वो घर गए तो उसके 15-20 मिनट बाद वो मेहर सिंह जिनके यहाँ ठहरे तो वो आए वहीं सामने बीच में उनका मकान था और आके कहने लगे मोटरसाइकिल से आए, कहने के सेठी साहब को दिल का दौरा पड़ गया। मैंने कहा अब तो यहाँ पे इतने में दिल का दौरा पड़ गया? कहने का हाँ पड़ गया। मैंने कहा अच्छा। अब मैं तुरंत उठा चला उनकी मोटरसाइकिल पे, तो वहाँ आश्रम से नील तक उबड़ खाबड़ सड़क, तो उस पर बैठा मोटरसाइकिल के पीछे। तो मैंने आँख बंद करी, मगर देखे भाई आखिर दिल का दौरा पड़ा, क्या मरेगा, बचेगा, क्या बदनामी होगी, क्या आया वहाँ आश्रम में। तो जैसे मैं करा तो महाराज जी कहने का नहीं दिल का दौरा नहीं पड़ा। मैंने कहा फिर तो बड़ा से जो कुछ होगा देखी जाएगा। लेकिन मैं वहाँ गया, जाकर सीन क्या देखा, कोई छाती पीट के हाय मरा, हाय मरा, हाय। मैंने कहा क्या हुआ? कहने का मर गया, मुझे दिल का दौरा पड़ गया। देखो सारा शरीर पसीना पसीना। अब डॉक्टर के नाते में जानकर मैं कहने का पड़ा दिल का दौरा ही होगा, लेकिन महाराज जी ने कहा तो नहीं है। तो काम का नहीं, कुछ नहीं है। कहने का नहीं है, मैं मरा। हमने डॉक्टर को बुलाया, 1 को 2 को। शामली में सारे अच्छे डॉक्टर जानने वाले थे। तो एक लक्ष्मी प्रकाश मित्तल से आए बैठे रहे, 3 घंटे तक दवाई करते रहे। वहाँ समझ लो कि रात के 3 बज गए। उन्होंने सारा इलाज करा दिया। कहने के भाई मेरा नाम देख कहने गुप्ता जी, इन्हें तो दौरा पड़ा है और इन्हें कहीं ले जाओ, ये बचने के लिए। मैं कहाँ ले जाए, यहाँ पर कोई साधन ही नहीं। वो चले गए। मैं फिर बैठा बंद करके। महाराज जी से कहने लगा आप तो कह रहे थे दौरा नहीं पड़ा, तो बिना दौरे के क्यों मर रहा है? कहने के तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा फिर? कहने कुछ ही दे दे। मैंने कहा क्या दे दे? कहने कुछ ही दे दे। मैंने एक कागज लिया, उस पर कुछ लिखा और एक आदमी को भेज दिया। हमारी मेडिकल की शॉप थी, तो मैंने पिताजी के पास भेज दिया कि दवाई दे दो। अब वो उठे, हमारे पिताजी बड़ी उम्र के थे, 75 साल के। तो वो उठे, दवा दी कि डॉक्टर साहब ये दवाई चाहिए। उन्होंने पर्चा देखा, करने के ये ऐसी दवाई थी क्या जो रात को खाते? कहने के एक आदमी को दिल का दौरा पड़ा है और आपके बेटे ने ये दवाई लिखी है। कहने के अच्छा गुरु बनाइए, सबको मार के छोड़ेगा। कहने के जी मार को छोड़े या छोड़े तो छोड़े, लेकिन आप दवाई तो दे दो। तो वो माँ को उसका दवाई दी और दवाई देकर 4 गोली दे दी जैसे मैं लाया। तो कहने का पिताजी ऐसा कह रहे थे। मैं कहा भाई ठीक है कहने दो। अब 1 गोली दी, मैंने पानी दिया और पानी से पिलाई। 15 मिनट में उनका जो सुर था ना, हाय मरा, वो लोट घूमता आ रहा, हल्का हाय मरा। तो उसके बाद में 15 मिनट में 1 गोली दी, 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 15 मि
तो उसके बाद में थोड़ी देर में दूसरी गोली दी, वो बिल्कुल ही ठीक हो गए, उठ के बैठ गए। कहने के शब्द बोलो। मैंने कहा जी तुम बोले थे ये कम था खाते हो, अभी तो उसी को चिंता खुशी होती है। कहने के नहीं बोलो। मैं कहा तुमने ये सब क्या दिक्कत था, यहाँ तो जान निकाल दी, सारे डॉक्टर कह रहे हार्ट अटैक होगा। फिर हमने तीसरी गोली दी, उठ के बैठ गए जबरदस्ती, और शब्द लेके बोल रहे थे, बहुत शौकीन थे और सब ठीक हो। कहने के ये क्या हुआ था? मैंने हुआ क्या था, तुम्हें तो कहो तो कर कटवा दो, नंबर आया तो इतनी जल्दी सारी बातें भूल गए। तो बात यह है कि हम संत के सामने एक मर्यादा में रहें तो ठीक रहे, क्योंकि वो तो खुद ही कटवा रहा है कर। लेकिन यह है कि हम कहें कि अपनी दया बनाए रखे, हमें क्या करना, क्योंकि वो करता है गुरु कुम्हार सी कुंभ है। तो हाथ जब तक नहीं देगा तब तक तो कुंभ के बस का है ही नहीं, घड़े के बस का है ही नहीं कि वो कर्मों की मार तो सह दे। तो वो क्या करता है, हमारे प्रारंभ कर्म में भी अंग संग रहकर हमारी मदद करता है। एंड आई वाज सेइंग that in our destiny he is helping us. Ich wollte sagen, dass der Gottmensch in unserem Schicksal eingreift und hilft. Though we have to bear our destiny because we have come to bear that, and there is no way to get rid of them. Auch natürlich müssen wir unser Schicksal ertragen, denn das Schicksal ist der Teil, warum wir auf diese Welt gekommen sind. Aber er hilft uns dabei, besser zu ertragen. But he supports us during that, and with that we are in a position to stand with the troubles and we can bear them well. Aber durch seine Hilfe und durch seine Gnade ist es uns möglich, all die Schicksalsschläge oder Leiden, die wir in diesem Leben zu ertragen haben, besser wegzustecken und damit wesentlich leichter umzugehen. Kabira has said, Guru as the potter who is making a pot, he is putting the hand inside and beating it from outside to make it round, but is still supporting from inside so that the earthen pot is not breaking. Kabira macht das an einem Beispiel schön deutlich. Der Gottmensch ist der Schöpfer, der mit der einen Hand den Kopf am Inneren hält und auch mit der anderen Hand den Kopf außen schlägt, um ihn schön rund zu machen. Aber auch mit der anderen Seite ihn mit der inneren Hand ihn immer stützt und hält. So on every step, when we are initiated, then Master is with us and he is helping us, and Master used to say he is our fellow traveler. Mit jedem Schritt, den wir in diesem Leben zu geben haben, ist der Meister bei uns. Er lässt uns nie allein, er ist immer dabei, unterstützt uns, und mein Meister für Fasten sagt, er ist ein ständiger Begleiter. मैं थोड़ा ज़्यादा समय कर ले रहा हूँ, कारण ये है कि इन लोगों से बात करनी है बीच बीच में, ऐसा ना हो कि आप लोग गुस्सा आ जाए। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। फिर भी एक बात मैं कह रहा हूँ कि जब हम संत की शरण में जाते हैं, जब ये नाद हमें सुनाई देता है और अलग अलग किस्म के नाद सुनाई देते हैं, तो उससे कई तरह का फायदा होता है। एक ये होता है कि किसी भी स्थिति में हम उसके गाइडेंस मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना है। कई रूपों मिलती है, एक हम क्या करेंगे, एक ही है कि हमें किस रूप में करना है, एक हमें वो रोकता है गलत काम करने से, और एक सही काम करने की प्रेरणा देता है। तो ये बात समझ लेने के जो नाद है वो खाली ये नहीं कि नाद आ रहा तो आ रहा, उसका कुछ नहीं, उसका अलग अलग काम होते हैं। मैंने कई बार पहले भी सुना है कि जब मैं पहले सर्विस में था तो मेरा एक जगह ट्रांसफर हरदोई हो गया। तो हरदोई को लोग कहते थे हरद्रोही। यहाँ पर परमात्मा से हर कहते हैं परमात्मा को, हरद्रोही कहते हैं उससे बैर करने वाले रहते। तो यहाँ पे रह नहीं बोला जाता, बिलक राम को कहते हैं बिलराम बिलक। तो इस तरह से यहाँ पर जब मुझे पता लगा तो मैंने पता लगा कि हरदोई में सत्संग होता है, करने का नहीं। मैंने कहा मैं तो जाऊँगा नहीं। और मैंने कोशिश करी, बड़ी सिफारिश ले जाके उन दिनों कई मिनिस्टर को कहा, कुछ कहा, लेकिन राष्ट्रपति का शासन था, गवर्नर को रोकता, तो गवर्नर साहब का डायरेक्टर जी थे वो भी आए, कहने का मैं किसकी सिफारिश नहीं मानता। और मुझे कहने लगा दुनिया की किसी की सिफारिश आ जाए मैं तुम्हें वहीं भेज कर छोड़ूंगा। मैंने कहा अच्छा, मैं अपने आगे चुपचाप घर आ गया। रात को आके भजन को बैठा, महाराज जी कहने लगे
कहने का भाई हरदोई नहीं जाना चाहता। मैंने कहा आपको नहीं खबर, अब तक ये तमाशा क्या हो रहा था, 7 दिन लखनऊ पड़ा रहा, दुनिया भर की सिफारिश कराई, आपको नहीं पता था। कहने का मेरे से तो कहा नहीं। मैं कहा आपको खबर नहीं दी। कहने का बता। मैं तो नहीं जाना चाहता। कहने का अच्छा चला जाए और डायरेक्टर से कह दे। कहने कि मैं नहीं जाना चाहता। मैंने कहा वो तुम्हें 7 दिन कह दिया। कहने कह दिए मुझे तो किसी ने भेजा। मैंने कहा अच्छा। मैं सीधा गया, अगले दिन फिर पहुंच गया। उन दिनों में बहुत दुखी था तो मैंने थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ा। आजकल दुखी नहीं हूँ, आजकल तो वैसे ही बढ़ा। तो क्या हुआ, तो मैं वहाँ बैठा तो बरामदे में डायरेक्टर आया। वो देख के मुझे कहने लगा ये आज फिर आ गया, परसों तो गया था। तो अंदर क्लर्क को बुलाया, कहने के इन्हें बुलाया। मैं गया, कहने की क्या बात है। मैंने कहा कि मैं हरदोई नहीं जाना चाहता। कहने के 7 दिन तक तो तुम ये सारी बात कह के चले गए तो फिर आ गए। मैंने कहा मैं आया नहीं, मुझे तो किसी ने भेजा है। कहने किसी ने भेजा, चले जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैं अपना आके अपने कमरे पर ठहर गया। अगले दिन फिर गया। जब मैं गया तो डायरेक्टर आया, आके अपने कमरे में कहने की इस आदमी को बुलाओ। मुझे बुलाया अंदर। कहने क्या चाहते हो। मैंने कहा 10 दिन से बताने लग रहा क्या चाहते हो। कहने के बताओ क्या बात है। मैंने कहा मैं हरदोई नहीं जाना चाहता, मुझे आप कहीं और भेज दें। कहने के अच्छा कहाँ जाना चाहते हैं। मैं कहीं भेज दें, सहारनपुर भेज दें। कहने के सहारनपुर भेज दिया। अब उसे कह दिया स्टेनर बुला के इनका ऑर्डर अभी तय कर रहा। अब जब वो चला गया स्टेनर, तो कहने के एक बात बता, वो सरदार कौन था। मैंने कहा कौन तो सरदार, क्योंकि रात मुझे डांट रहा था, बहुत बुरी तरह फटका रहा था मैं। और कहने में तो उसका ट्रांसफर कर देनी ठीक नहीं होगा। मैंने कहा भाई वो तो मेरे गुरु जी थे। कहने के तो हम हाथ जोड़े, तुम जाओ यहाँ पे। और उसने ऑर्डर लेकर तुरंत टाइप करा के अब देखिए क्लर्क जाता था कुछ पैसे लेने को मेरे से, वो देवदार कर रहा था। उसने क्लर्क को बुला कहा कि पहले से ऑर्डर दे दे, ये चला जाए तो अंदर रोटी खाने जाऊंगा लेके जाए। तो बात यह है कि गुरु की संभाल को हम समझ नहीं पाते। बुजुर्ग कहा करते थे कि वो अगर हम जाने गुरु हमें कितना प्यार करता है तो पेट फाड़ कर मर जाए, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत है जिसका अंदाजा नहीं। आप सोचते नहीं, आपके सोचने से पहले वो काम कर देता है। मुझे मालूम है, मैंने कई बार आपको बताया, सोचने से पहले काम हो जाता है। मैं एक बार आ रहा था सादरे से यहाँ बरेली सत्संग देने के लिए, तो वहाँ से चला कार में, कार तो थी लेकिन जेब में पैसे थे नहीं, कार बिना पैसे तो चलती नहीं। मैं वहाँ से चला, वहाँ पर गंजरोड़ में आए, 4-5 आदमी थे। तो वहाँ सुबह का टाइम था, आगे तो सारे काम हुए। अब कहने से पहले ही वो करता है काम, लेकिन मुश्किल यह है कि हम सारी दुनिया को कह दें, उसे नहीं कहते, इसलिए हमारे काम बिगड़ने पड़े। जब हमारे पास इतनी ताकत है तो हम दुनिया में रोते फिरते हैं। अरे भाई आप मन करके बैठे, कहते भाई आप जाने, जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े। लेकिन हमारे में हिम्मत ही नहीं पड़ती, हम सोचते हैं जाने क्या काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि the sound current is working in many ways. One, it is diverting us away from the bad actions. Der Gedankenstrom arbeitet und führt uns in vielfältiger Weise. Zum einen, indem uns von den schlechten Dingen fernhält. It is inspiring us for good actions. Es inspiriert uns, gute Dinge zu tun. And it is with us every time. Whenever we need, then it comes and helps us and does everything what is good for us. Und kommt immer dann, wenn wir ihn brauchen, und führt uns und tut das, was gut ist. और अब मैं एक बात और आपको बता दूं कि एक छोटी सी बात है, बहुत ख्याल रखने की बात है। हमारे यहाँ 10 अवतार की बात कही गई है कि 10 अवतार होते हैं, उनमें से आखिरी बताया कल्कि होता है। कल्कि क्या है, बात समझने लीजिए। कल्कि का मतलब फास्ट एक्शन वाला, जो तुरंत काम करे, नजरी नजर नजर निहार, जो एक नजर डालते
सारा काम कर दे, क्योंकि अगला कलयुग जो है इसमें आदमी बहुत परेशान है। वैसे तो परेशान सभी में है, लेकिन इसमें ज़्यादा परेशान है कि इसमें इतना लंबा प्रोसीजर बता दो, भजन करो, ये करो, वो करो, तब गुरु की मदद मिलेगी, तो सब मर जाएंगे, किसी को पानी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसमें कल्पी अवतार की बात होती है। ये कल्पी अवतार क्या होता है कि सब अपनी दया मिलने से हमें उभार देता है। मैं एक बात कहकर आपको इस बात को समझाऊंगा। अभी कल रात में हमने संध्या आसमानी को उसके लिए स्पीच नाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी दिया। वो इसलिए क्योंकि उन्हें वो गुण एट्रीब्यूट कि वो नजर से सोच कर ही किसी को बूस्ट अप कर सकती है, राइज अबाउ कर सकती है, दिया। हुआ ये हो कि पिछले दिनों अमेरिका से हमारे वहाँ के इंचार्ज आए निग्रो से नंबर, तो आए उनके साथ उनके 7, 8 साल 10 साल की बच्ची होगी। अब वो अमेरिका में अंग्रेजी बोलती थी, वो वैसे भी समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो आई। अब वो कहने लगे जिसके साथ परेशानी है रात को उठकर बैठ जाती, बड़ी बड़ी आंख निकालती है। जरा मैं पानी पी लूँ भैया। तो कहने लगे रात में उठकर बैठ जाती है और बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर ऐसी देखती है कि जन्नत बच्चा हो। और जब पूछते हैं तो कहते हैं ये आवाज आ रही है, वो आ रही है, ये आ रही है। सारी रात सोती नहीं। मैंने कहा तुमने कुछ नहीं कहा, तुम नामदान देते हो, तुमने कुछ नहीं कहा। कहने लगे मेरे से कुछ हुआ नहीं। और कहने लगे हम तो कई महीने से परेशान हैं। मैंने समझा कहा मैं कभी तुम देखो इधर उठाओ। कहने के क्या करूँ, कैसे बिठा कर थोड़ी देर भजन पे और तुम वहीं बैठ जाओ, कुछ नहीं कहना। उसे बिठाया, भजन पे बैठ गई। तो उसे लड़के को अंतर में न वो आवाज़ समझती न बात, अंतर में रोशनी हुई, आवाज़ आई। और उसके बाद में उसे वो सारी जितनी नाइट मेयर थे, जो परेशानियाँ थी, वो सारी खत्म हो गई। तो क्या होता है कि संत के अंदर ये ताकत हो जाती है। तो किसी के ऊपर एक नज़र डालने दया की तो उससे सारे काम अपने आप बन जाते हैं, फिर उसे कुछ करना नहीं पड़ता। कई आदमी आते हैं हमें तो नाक भी सुनाई दिया, हमें तो यो नहीं दिया, हमारी मोक्ष बढ़ते हो। मैंने कहा मोक्ष इसलिए नहीं होती कि 10 साल पुराने आप हैं, आपको नाप दे रहा है। वो तो एक नज़र में ही काम हमारे बना देता है। हमारा विश्वास हो, हमारा उसके साथ अटूट विश्वास हो, तो हमारा कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता। क्योंकि ये किसी की हिम्मत नहीं कि संत की बात को टाल दे, क्योंकि परमात्मा के हुक्म में काम करता है। अगर परमात्मा के हुक्म को कोई टाल देगा तो उसकी खैर काम तो होगी। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखें कि हम कोशिश करें कि संत की बात को माने। अब उसमें जो अपनी अकल ना लगाएं कि ठीक है, गलत है, क्या है, क्या नहीं। लोग नहीं मानते। मुझे याद है एक बार हरवंश राय जज थे, वो महाराज जी के पास आए, बड़े महाराज जी के पास सत्संग में रहे। अगले दिन कहने महाराज जी मैं चलता हूँ। वो तो उनका लड़का साथ था। महाराज जी कहने लगे नहीं भाई आज नहीं, कल चले जाना। कहने लगे नहीं महाराज जी कल मेरी ड्यूटी है, मुझे आज ही जाना है, बहुत काम नहीं मानी। कहने लगे अच्छा भी जाओ। अब वो गए, चले गए। महाराज जी जाकर भजन पे बैठ गए। बीवी कहने लगी, कहने लगे महाराज जी आज जाने क्यों भजन पे बैठे, बार बार और थोड़ी देर बाद फिर बैठ जाए। थोड़ी देर में कहने लगे अरे चले छोड़ो, अब उनके पीछे कहाँ पड़ना। तो अपना आप आए, कहने के नहाना है। तो बाथरूम में गए, वहाँ बाथरूम में टब में ही पलट गए। हम महाराज जी पलट गए, चोट लग गई, खून निकला। लगे बड़े बढ़ाने, कुछ समझ नहीं आती, न जाने क्या लोग करें, ये सब कष्ट मुझे भोगना पड़े। और कहने की क्या बात है, कहने का देखिए थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। जब वो आया थोड़ी देर में तो वो दोनों आ रहे, जज साहब उनके लड़के, पट्टियाँ बंदी, बुरा हाल। कहने का क्या हुआ, कहने का एक्सीडेंट हो गया, हम घोड़े से जा रहे थे, घोड़े भी लग गए और उससे गिर पड़े। तो अच्छा हुआ
कि हम पेड़ से अटक गए, आपने बचा लिया, नहीं तो जान चली जाती, घोड़े तो मर ही गए। कहने का अच्छा तो जब होता है तुम कहना मानते हो तो तुमने माना ही नहीं, अब तुम्हारी ड्यूटी क्या हो, अब कौन करेगा उसकी ड्यूटी जाकर, तुम्हें ख्याल तो नहीं आया। तो मुश्किल ये है कि हम अपनी अक्ल के चक्कर में इतने पड़ जाते हैं कि नहीं ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। अरे भाई जब हम ऐसे आदमी का कहना मान रहे हैं जो खुद खुदा है, तो हमारा क्या बिगड़ेगा। लेकिन हमारा विश्वास तो तब ना, जब हमारा विश्वास बनता ही नहीं तो कैसे काम होगा। मैंने देखा, इतिहास गवाह है, सत्संग में दुनिया भर के हम किस्से सुनाते रहते हैं कि किस तरह संत जाकर शरीर रूप में भी शिष्य के काम करता है और उसके सारे काम की अपने आप देखभाल करता है। ये नहीं कि वो कहीं लापरवाही होता है उसका काम बिगड़ने देता हो। तो मैं बता रहा था कि आज इस युग में, कल युग में, when we say it is iron age, then he is helping us in the moment. His grace is so much that if we obey him, we follow him, then we get his grace, and with that we are benefited. Wenn wir an Gott Menschen folgen und gehorchen und meinen Anweisungen nachfolgen, dann bekommen wir eine volle Gnade. And in this way we get much benefit. This is why Jesus Christ said, if you love me, keep my commandments. Auf diese Art und Weise bekommen wir den vollen Nutzen auf diesem spirituellen Weg. Und Jesus Christus sagte bereits, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. तो मैं इतनी बात कह कर ही अब अपनी बात को समापन की ओर ले जाता हूँ। एक बात कहता हूँ, जीसस क्राइस्ट ने कहा बहुत अच्छी बात है, वो भी आप याद रखें। आई एम वाइन, thou art branches. Until you are embedded in me, you will bear ample fruit. कि मैं अंगूर की बेल हूँ, तुम उसकी शाखाएं हो। जब तक शाखाएं बेल में जुड़ी रहेंगी उसमें अंगूर लगेंगे। अगर शाखा बेल से टूट गई तो सूख जाएगी, उसमें कुछ नहीं लगेगा। तो करना क्या है कि तेरी चिंता में मनधारी, तुम अचिंतो करो प्यारा। तुम्हें तो एक काम करना है, तुम अपनी लगन गुरु से लगाए रखो, बाकी काम वो करेगा। लेकिन अगर जो उसे भी नहीं कर सकते तो वही थोड़ा बहुत दंड उसका मिलना ही पड़ता है। अगर रखोगे तो मेरी जिम्मेदारी, कोई काम बिगड़ेगा नहीं। इसलिए आज विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को आज इस अवसर की बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में फले फूले और इस रूहानियत को सारे संसार में अपने आप भी आनंद उठाए और दूसरे को भी दे। एंड इन द एंड आई से, as Jesus Christ said, I am vine, thou art branches. Until thou art embedded in me, will bear ample fruits. Und zum Ende möchte ich noch dieses Beispiel erzählen von Jesus Christus, also was ich bin der Weinstoß, der das Regen, solange ihr meine seid, wenn ihr Frucht tragt. So only thing is that we are embedded in him, we have our attention in him, and then we get everything. Wichtig ist also, dass wir in ihm sind, dass wir bei ihm sind, dass wir dann unsere Aufmerksamkeit dauernd bei ihm haben, dann werden wir alles bekommen. And thank you very much. और अब मैं चाहूँगा, now I want that foreigners can move to Kirpal Bhavan. No. Yes. Thank you very much. Now ये कम। और अब मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि अब इस वक्त का ये प्रोग्राम समाप्त होगा। थोड़े बात सुनना पूरी और जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी जल्दी में कोई काम बिगड़ जाएगा। अभी आराम से आप जाएंगे, अपने काम सारे करेंगे, निपटाएंगे। उसके बाद आप 1 घंटे में आप कृपाल भवन के सामने आ जाएंगे और वहाँ से मिलकर और लंगर छककर जा सकेंगे। लंगर के साथ ही प्रसाद आपको मिलेगा, वही मिलेगा। एक बात रखेंगे कि सब आदमी मिलकर जाएंगे, ऐसा कोई नहीं कोई सोचे कि टाइम नहीं मिला, बहुत भीड़ है। भीड़ हो सही हो, आप आराम से मिलकर जाएंगे। कोई आदमी बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा। प्रसाद का इंतजाम है और लंगर में भी प्रसाद छककर जाएंगे। थोड़ा और शांति बनाए रखेंगे और बाकी जो रुकना चाहेंगे वो रुकेंगे। बाकी आप सब लोगों का धन्यवाद। एक बात फिर